नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी में चल रहे एसआईआर प्रक्रिया पर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। एक बार फिर से उन्होंने इस पे सवाल उठाया है और ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया यूपी में कितनी हुई है, इसके आंकड़े आज की आज जारी की जाए। इसके साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि बीएलओ पर दबाव बनाया जा रहा है और पीडीए के वोट काटने की कहीं ना कहीं एक साजिश रची जा रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, इसी पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु झा। तो नवेंदु, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पीडीए के वोट काटने की साजिश हो रही है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटें जीत कर आई तो लोगों को लगा कि एक बार हो सकता है कि अब योगी आदित्यनाथ के सामने कोई चुनौती खड़ी हो जाए, संसद में नरेंद्र मोदी के सामने कोई बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाए। लेकिन अखिलेश यादव की राजनीति जिस तरह से देखने को मिल रही है, लग रहा है कि हर दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में उनके लिए सियासी दरवाजे के बंद होने के आसार ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप देख लीजिए कि यूपी में किस तरह से एसआईआर हो रहा है। वो उन्होंने पहले दर्शकों को ट्वीट दिखाते हैं कि अखिलेश यादव ने ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है, एसआईआर पर सीधी मांग, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत एसआईआर हुआ है इसका आंकड़ा आज प्रकाशित किया जाए। बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त अधिकृत लोगों को समयावधि के अनुरूप इस काम पर लगाया जाए। तीसरा, सुनिश्चित किया जाए कि सत्ताधारियों के दल और उनके संगी साथी पिछले दरवाजे से इस काम में अब नहीं हैं और आगे भी नहीं रहेंगे। इस बात की पक्की जांच पड़ताल हो कि हर विधानसभा में पीडीए समाज के कितने लोगों को वोटर लिस्ट से हटाने की साजिश की जा रही है, हर हाल में इसे होने से रोका जाए। तो चलिए अब एक एक करके अखिलेश यादव ने जो 4-5 सवाल पूछे हैं उस पर दर्शकों को बताते हैं कि असलियत क्या है। जहां तक बात है उत्तर प्रदेश में एसआईआर कितना हुआ है, तो अब से ठीक 18 घंटे पहले चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक आंकड़ा जारी किया है और उसमें तमाम 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के आंकड़े हैं जहां पर एसआईआर हो रहे हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं किस तरह से चुनाव आयोग ने पूरा डिटेल दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहां पर बताया गया है कि 15,44,30,092 वोटर हैं, जिसमें जो फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है 99.89%, यानी लगभग हो चुका है। जो डिजिटाइज्ड हुए हैं 88.89%। यही तो अखिलेश यादव को जानना है। चुनाव आयोग ने तो ये अपलोड किया है भाई कि 88.89% डिजिटाइज्ड हो गए हैं, अब केवल 11% रह गए हैं। इसके अलावा जो टोटल बीएलओ हैं 1,62,486 और टोटल बीएलए जो हैं वो 4,41,582। अब चुनाव आयोग ये भी बता रहा है कि किस जिले में कितने हुए हैं एसआईआर। तमाम आंकड़े आ रहे हैं, लखनऊ के, सीतापुर के, अयोध्या के, सब जगह से डिटेल सामने आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव, उनको लग रहा है कि अब लोगों को बेवकूफ कैसे बनाया जाए, क्योंकि पीडीए का गुब्बारा तो उपचुनाव में फूट चुका है। अब जरा उनके अगले सवाल पर गौर करते हैं। वो कह रहे हैं कि बीएलओ पर जानलेवा दबाव हटाकर अतिरिक्त लोगों को इस काम पर लगाया जाए। बीएलओ को जिनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है, ये तय किया गया है कि अब 1500 लोगों के घर नहीं जाने हैं, 800 से 1200 लोगों के घर जाने हैं। और ऐसा नहीं है कि बीएलओ को कोई बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ने को कह दिया गया है। आज आप देखिए, उदाहरण के लिए समझिए, बीएलओ को जो काम मिला है वो सरकारी नौकरी करते हैं, उनकी 6 घंटे 8 घंटे की शिफ्ट है। उसके बाद हर दिन अगर वो 5-10 घर भी जाएं तो 1 महीने के अंदर अपना टारगेट पूरा कर लेंगे। इन लोगों को जो बीएलओ की आड़ में राजनीति खेल रहे हैं, जरा सोचना चाहिए कि हमारे देश के सैनिक जो 50 डिग्री तापमान में जैसलमेर में खड़े होते हैं कई घंटों तक, हर दिन हमारे देश के सैनिक -50 डिग्री में सियाचिन में खड़े होते हैं, क्या उनकी मौत नहीं होती है? हमारे देश के बड़े बड़े जाबाज, आप देखिए कि कौन सी ऐसी नौकरी जिसमें खतरा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में 15-15 घंटे की शिफ्ट होती है, कई जगहों पर 24 घंटे काम करने पड़ जाते हैं जब इमरजेंसी होती है। तो ये एसआईआर भी तो एक ही बार हो रहा है, पूरे देश में एसआईआर एक बार हो रहा है। अभी बिहार में हुआ, अब बिहार में एसआईआर नहीं होगा। उसी तरह बंगाल में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है। अगर एक बार 1 महीने के लिए आपके काम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है तो क्या ये युद्ध लड़ने जैसे हालात हैं यहां पर? आप जरा सोचिए कि कैसे वो लोग काम करते हैं। हम अपना उदाहरण लेते हैं, मैं और आप भी काम करते हैं, हमारे जैसे सैकड़ों लाखों लोग इस देश में काम करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम अपने जो है 10 घंटे के काम के अलावा हमारे ऊपर इतना ज्यादा बर्डन दे दिया जाता है कि हम सांस तक नहीं ले पाते हैं। बीएलओ के साथ भी वही हो रहा है। बीएलओ जो है वो या तो गवर्नमेंट टीचर हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो जाकर पत्थर और कोयला तोड़ रहे हैं वहां मांद में और उसके बाद उनको ऐसे कामों में लगाया जा रहा है कि जो होना नामुमकिन है।
सरकार उनके लिए तमाम सुविधाएं ला रही है। योगी आदित्यनाथ ने उनके पैसे बढ़ा दिए गए हैं, 6,000 से 12,000 रुपए देने की घोषणा की गई है। जब सरकार उनके साथ खड़ी है, 1 महीने की बात है, और आप ये समझिए कि ये एक देशभक्ति का उत्सव है। अगर वोटर लिस्ट की सफाई हो रही है और बीएलओ अगर कर रहे हैं तो समझिए वो भी एक सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। और अगर एक बार ये सफाई हो जाती है तो कई दशकों के लिए वोटर लिस्ट साफ हो जाएगी। इसके बाद ना घुसपैठिया का मुद्दा रहेगा, ना फर्जी वोटर का मुद्दा रहेगा, ना ही ये फिजूल आरोप लगाएंगे ये लोग। उसके अलावा अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि जो सत्ताधारी दल के संगी साथी हैं, इस काम में पिछले दरवाजे से शामिल हो या ना हो, इस बात की पुष्टि की जाए। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा है? बीजेपी के तो लोग बैठक कर रहे हैं कि भाई आपको और एक्टिव होना चाहिए। बीएल संतोष जब लखनऊ गए थे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग कम एक्टिव हैं एसआईआर में, उनको और ज्यादा एक्टिव होना चाहिए कि आपका किसी वोटर का नाम ना छूटे। और सपा ने तो अपने कार्यकर्ताओं को भी बूथ लेवल पर एक्टिव कर रखा है। इन्होंने अलग से लिस्ट बनाई है 40 नेताओं की, जिसमें पूरा मुलायम परिवार है, शिवपाल यादव है, सपा के तमाम सांसद विधायक सब लोग मौजूद हैं। तो जहां पर इस तरह से पारदर्शिता से काम हो रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, सेकंड में चीजें वायरल हो जाती है, वहां पिछले दरवाजे से क्या होगा आपको सारी सच्चाई मालूम है, आप ये जानते हैं कि क्या काम हो रहा है। इसलिए सबसे पहले आपने अपना फॉर्म भरवाया, उसके बाद आपने अपने लोगों को लगाया, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगर एक भी वोट छूट गया तो आने वाले चुनाव में दिक्कत होगी। अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती तो बहुत सारी खबरें सामने आ गई रहती, बहुत सारे लोग सवाल उठाए रहते, लेकिन ऐसी कोई खबरें सामने नहीं आ रही हैं। यानी ये प्रक्रिया बहुत साफ सुथरे तरीके से चल रहा है। अब उनके अगले सवाल पर गौर करते हैं। पीडीए समाज के लोगों का वोट हटाया जा रहा है, तो क्या अभी जो उपचुनाव हुए थे 9-10 सीटों पर, वहां उससे पहले एसआईआर हुआ था क्या? 8 सीटों पर बीजेपी जीती है और एनडीए, तो वहां जब नहीं हटाया गया, अभी आपने देखा होगा झारखंड में पिछले बार चुनाव हुए थे, 4 राज्यों में एनडीए के विपक्षी दलों की सरकार है, वहां पे कैसे वो लोग जीत जाते हैं। अब पीडीए का वोट अगर हटाना रहेगा तो फिर लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं हटाया? 37 सीटें तो समाजवादी पार्टी ही जीती है ना लोकसभा में, और वो दावा करते हैं कि पीडीए का वोट उनको मिलता है। लेकिन पीडीए का नाम लेने से कुछ नहीं होता है। पीडीए के लिए आपने किया क्या है, मैटर ये करता है। लोग देख रहे हैं दूसरी ओर कि अगर नरेंद्र मोदी जो है वो सवर्णों की बात करते हैं तो वो ओबीसी की भी बात करते हैं, वो दलितों की भी बात करते हैं, वो समाज के निचले से निचले तबके पर बैठे लोगों का जिक्र करते हैं। एक और आप देख लीजिए वो किस तरह से आरक्षण को मजबूत करते हैं, भीमराव अंबेडकर की बातें करते हैं, और बीजेपी तमाम कार्यक्रम करवा रही है। वहीं राम मंदिर का भी जिक्र होता है। तो लोगों को ये लग रहा है कि हिंदुत्व का जिक्र हो रहा है, सनातन का जिक्र हो रहा है, विकास का जिक्र हो रहा है, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हो रहा है, लोगों को नौकरी मिल रही है, रोजगार के अवसर हो रहे हैं, इकोनॉमी जो है वो बूस्ट कर रही है। आप देखिए कि ये सब चीजें जो है समाजवादी पार्टी ये मुद्दों को नहीं उठाती है, ये पीडीए का राग अलाप रहे हैं। अब इनको इतना ज्यादा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि मायावती भी एक्टिव हो चुकी हैं दोबारा। इन्हें ये लग रहा है कि अगर मायावती इस चुनाव में मजबूती से लड़ी तो अखिलेश का तो पत्ता साफ है, क्योंकि ये पीडीए में आप देखिए मुसलमानों का वोट अखिलेश को मिलता है, उसके बाद महिलाओं का वोट बीजेपी को मिलता है, बिहार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अखिलेश ये कैसे सोच रहे हैं कि महिलाओं का वोट उनको मिलेगा? 2024 का समय अलग था, 2024 लोकसभा चुनाव का माहौल अलग था। उस समय जिस तरह से बीजेपी 240 पर सिमटी, यूपी में 32-33 सीटों पर आ गई, लेकिन आप देखिए कि उसके बाद का माहौल फिर कैसे बदला। हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तमाम राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है। और अब लोग इस बात को समझने लगे हैं कि जो जनादेश नरेंद्र मोदी को मिला था 240 का, बीजेपी उससे और ज्यादा सबक लेकर आगे बढ़ रही है, और इसीलिए ये तमाम बड़े काम किए जा रहे हैं। और एसआईआर इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसआईआर से ही वोटर लिस्ट का क्लेरिफिकेशन होगा। और यही नवीन, तो एसआईआर पर अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या है। तो अखिलेश यादव सच बोल रहे हैं या तो सुप्रीम कोर्ट सच बोल रहा है, जो कि देश में सबसे ऊपर है। जब देश का सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं रोक रहा है, तमाम विपक्षी दल वहां से फटकार खाकर बाहर आए हुए हैं, ये कुछ साबित नहीं कर पाए सुप्रीम कोर्ट में। इनके जो दोस्त है राहुल गांधी, उनका हाइड्रोजन बम कहां फुस बोल गया अभी तक किसी को मालूम नहीं है। तो फिर आप कैसे ये सवाल उठा सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए खतरे हैं? अगर लोकतंत्र के लिए ये खतरनाक होता तो आज लाखों जनता सड़क पर होती, आज मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे होते। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आपने सुना चुनाव में कट गया जो कि यहाँ का लीगल वोटर था? बिहार में भी हाल में चुनाव हुए हैं, उसके पहले दिल्ली में चुनाव हुआ, कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को तोड़ रहे हैं कि ऐसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ से जो जुड़ाव लोगों का हुआ है वो ऐसे खत्म नहीं होगा।
क्योंकि जो डिलीवरी हो रही है लोग उससे खुश हैं, जो सनातन का जागरण हो रहा है लोग उससे खुश हैं। और यूपी की तो बात ही अलग है, योगी आदित्यनाथ तो अलग लेवल पर काम कर रहे हैं, उनका तो एक ऑरा बन गया है, उनका चेहरा, उनकी छवि और उनके कामकाज करने का तरीका, चाहे बुलडोजर हो, एनकाउंटर हो। तो अखिलेश यादव जो है अब इनके पास कोई स्कोप नहीं है, तो या तो पीडीए का जाप कर लो या फिर एसआईआर को गलत बताओ। और इसके चक्कर में लोकतंत्र खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट खराब हो चुका है, मीडिया बिक चुकी है, सब कुछ इनके खिलाफ है। सबसे ज्यादा सही, सबसे ज्यादा राजा हरिश्चंद्र ये अखिलेश यादव हैं, राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, ममता बनर्जी हैं, उद्धव ठाकरे हैं। बाकी देश की जनता भी बेकार है, देश की सरकार किसी काम की नहीं है, मीडिया, सुप्रीम कोर्ट से लेकर सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ अब अखिलेश यादव हैं। और इसीलिए हो सकता है 2027 में अखिलेश यादव 403 की 403 सीटें जीत जाए यूपी में। बहुत बहुत धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर हमला बोल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं कि आज के आज आंकड़ों को जारी किया जाए, लेकिन आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने पहले ही 18 घंटे पहले इन आंकड़ों को जारी कर दिया है, यानी कि अखिलेश यादव खुद भी कहीं ना कहीं अभी अपडेट नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब अखिलेश यादव आगे क्या कुछ कहते हैं एसआईआर को लेकर, ये भी बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं सृष्टि शाह।